बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 नंबर्स गिवन है, हमने उन 2 नंबर्स के दरमियान 4 हार्मोनिक मीन्स पुट करने हैं, ठीक है, मीन्स के फाइंड करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें गिवन है 1/3 एंड 1/23। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके स्टार्टिंग हम लोग इस तरह करेंगे। सपोज H1, H2, H3 and H4 are harmonic means between 1/3 and 1/23। अब अगर ये 4 हार्मोनिक मीन्स है इन दो गिवन नंबर्स के दरमियान, तो स्टूडेंट्स इन सब को मैं अगर एक सीक्वेंस में लिखूँ तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/3, H1, H2, H3, H4 एंड 1/23 आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये वाला सीक्वेंस हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इसकी टर्म्स को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूँ, इनके रेसिप्रोकल्स लिखूँ, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो 3 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 एंड 23 आर इन AP। क्योंकि मैंने इन तमाम सीक्वेंस का क्या कि यहाँ पे रेसिप्रोकल लिख लिए, तो ये रेसिप्रोकल्स क्या हमारे पास AP में होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस टोटल सीक्वेंस में हमारे पास टर्म्स कितनी है, 6 हैं, ठीक है। तो n हमारे पास है 6, इसकी पहली टर्म हमारे पास है 3, A1 इज इक्वल टू 3, और इसकी लास्ट टर्म है 23, मतलब कि A6 हमारे पास क्या है, 23 है। बट 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान हमें डिफरेंस नहीं दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले D फाइंड करते हैं। D फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब n हमारे पास है 6, तो A6 इक्वल A1 प्लस 6 - 1 5D। सिंपली यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन हम पुट कर देते हैं। A6 हमारे पास है 23, A1 हमारे पास है 3 प्लस 5 और D हमारे पास क्या अननोन है। 3 को जब लेफ्ट साइड ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 23 - 3 इज इक्वल टू 5D। ये आ गया 20 और 5D के साथ मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 5 इज इक्वल टू D। सो हेयर D इज इक्वल टू 4। अब D हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, यहाँ पे 4 के इक्वल आ गया। हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। अब देखिए ये सीक्वेंस है AP, इसकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, ये इसकी है फिफ्थ टर्म, और ये है AP की 6th टर्म, ठीक है। अब अगर मुझे H1 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ये क्योंकि सेकंड टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है H1, तो मैं n की जगह करूँगी 2 पुट। अगर मुझे H2 फाइंड आउट करना है तो मैंने n की जगह 3 पुट करना है, क्योंकि ये थर्ड टर्म में H2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिखती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का दोबारा लिखूँगी फॉर्मूला। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब मुझे H1 फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं n की जगह 2 पुट करती हूँ। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। अब A2 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/H1 के। 1/H1 इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 और D हमारे पास है 4, तो ये आ गया है 1/H1 इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स हमें एक्चुअली H1 फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, या आप कह सकते हैं हम लोग इनका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास H1 इक्वल टू 1/7। तो H1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/7। अब मुझे फाइंड करना है H2, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब क्योंकि जो H2 है वो थर्ड टर्म है, तो n की जगह 3 पुट करेंगे। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब A3 हमारे पास है 1/H2, A1 हमारे पास है 3
प्लस 2d हमारे पास है 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/H2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 11। तो स्टूडेंट्स अगेन इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू 1/11। ये हमारे पास आ गई H2 की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ स्टूडेंट्स H3 की वैल्यू। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें H3 चाहिए, तो H3 एक्चुअली क्या है, हमारी फोर्थ टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, तो n की तरह हम लोग क्या करेंगे, 4 पुट कर देते हैं। A1 प्लस 3d, A4 हमारे पास है 1/H3, A1 है 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 1/H3 इज इक्वल टू 15। अगेन हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज H3 इज इक्वल टू 1/15। अब हमें फाइंड करना है H4, तो अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। H4 लेना, तो उसके लिए हमारे पास n क्या है, 5 है, तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4d। A5 है 1/H4, A1 है 3 प्लस 4 इंटू डी क्या है, 4 है, 4 4 ज़ार 16, 16 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 19, 1/H4 इज इक्वल टू 19। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, दोनों का हम लोग अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज H4 इज इक्वल टू 1/19। Hence, the required harmonic means are, फर्स्ट हार्मोनिक मीन हमारे पास है 1/7, सेकेंड है 1/11, 1/15 एंड 1/19। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमें नंबर्स गिवन है 7/3 एंड 7/11। सबसे पहले लिखेंगे सपोज 7/3 H1 H2 H3 H4 are harmonic means between 7/3 and 7/11। क्योंकि ये चारों इन दोनों के दरमियान हार्मोनिक मीन्स है, तो इसका मतलब है हमारे पास 7/3 H1 H2 H3 H4 एंड 7/11 आर इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर मैं इन तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल लिखूँ स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट। सो ये आ गया 3/7, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 एंड 7/11 है, तो यहाँ पे आगे 11/7 आर इन AP, तो ये आगे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब स्टूडेंट्स इस प्रोग्रेशन के जो टोटल टर्म्स है वो हमारे पास हैं 6, ठीक है, 4 हार्मोनिक मीन्स और ये 2 टर्म्स, तो ये आगे 6, n इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3/7, इसकी लास्ट टर्म जो है वो A6 है, वो किसके इक्वल है, 11/7 के इक्वल। बट 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो हम लोग वो फाइंड करते हैं, D अननोन है। nth टर्म फॉर्मूला लिखेंगे AP का, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 3/7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करते हैं n की वैल्यू, तो वो आ गई हमारे पास 6, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5d। अब A6 हमारे पास है 11/7, A1 हमारे पास है 3/7 प्लस 5d। ये 3/7 को जब मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, 11/7 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 5d। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, 7 आएगा। 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 5d। ये 5 जो है राइट लेफ्ट साइड पर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ गया 5 7 ज़ार 35, 11 माइनस 3 8/35, ये मेरे पास आ गई d की वैल्यू। अब D हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 8/35। अब हम लोगों ने H1 H2 H3 एंड H4 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पार्ट नंबर 1 की तरह। अब ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, ये है
हम लोगों ने एक्चुअली एपी वाला सीक्वेंस लेना। ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारी है सिक्स्थ टर्म। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों में से किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग ये सीक्वेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी इसकी सेकंड टर्म है, ये भी सेकंड है, ये एच पी है, ये ए पी। एक्चुअली हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना वो हमारे पास है nth टर्म फॉर ए पी, ठीक है। तो इसीलिए हम ए पी वाला सीक्वेंस यूज़ करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वैल्यूज़ लेंगे। आप लोगों ने ये वाला सीक्वेंस नहीं लेना। क्लियर। आपने जो भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है वो आप लोगों ने ए पी वाले में से ही करनी है। अच्छा, अब जब मुझे H1 चाहिए ना, तो ये मेरी एक्चुअली H1 किस में इन्वॉल्व हो रही है, सेकंड टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए मैं N2 पुट करूँगी, इसके लिए N3, इसके लिए N4 और इसके लिए N हमारे पास क्या होगा, 5 पुट होगा। सबसे पहले हम लोग nth टर्म फार्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। अब मुझे क्या चाहिए, H1, तो H1 जो है सेकंड टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, तो N की जगह 2 आ जाएगा, A1 प्लस डी। अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/H1 और फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है 3/7 और डी हमारे पास है 8/35। 1/H1 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स का हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, 7 and 35 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम इस तरह लेंगे, 7 और 35 दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। स्मॉलेस्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 7 5s are 37। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 35। अब इस एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1/1 इन दोनों डिनोमिनेटर से। पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5s are 35। अब इसका क्वेश्चन क्या आया, 5, इसको हमने इसके यहाँ पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15 प्लस, अब ये 35 1s are 35 तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8, तो यहाँ से आ गया 1/H1 इज इक्वल टू 23/35। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये आ गया हमारे पास 35/23, दिस इज इक्वल टू H1। सो दिस इम्प्लाइज H1 इज इक्वल टू 35/23। एक्चुअली जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स थी वो सेम थी, तो हम लोग सिंपली वन टाइम लिख के ना उनको न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को ऐड कर देते थे। बट यहाँ पे डिफरेंट है, जब टर्म्स डिफरेंट होंगी तो आप लोगों ने इस तरह करना है, प्रॉपर आप लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है नेक्स्ट H2, तो उसके लिए अगेन मैं nth टर्म फार्मूला लिखती हूँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये रफ वर्क है हमारा। अब देखिए AN, हमने H2 लेना, तो H2 जो है थर्ड टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3, A1 प्लस 2D, 1/H2, A1 है 3/7 प्लस 2D हमारे पास है 8/35। इन दोनों का एलसीएम अगेन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 35 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही 7 और 35 है, एलसीएम तो 35 आ गया। 7 5s are 35, क्वेश्चन 5 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 35 1s are 35, 8 2s are 16, ये आ गया 1/H2 इज इक्वल टू 31/35। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ये आ गया हमारे पास 35/31 इज इक्वल टू H2। सो दिस इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू 35/31। अब नेक्स्ट हम लोगों ने H3 फाइंड करना है, तो उसके लिए अगेन nth टर्म फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। अब AN H3 लेना, तो H3 वाली टर्म हमारी फोर्थ टर्म में इन्वॉल्व हो रही है, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। सिंपली वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/H3 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 3 इंटू 8/35। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया 35, ये 7 5s are 35, 5 3s are 15 प्लस 8 3s are 24, 1/H3 दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड अप करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 39
ओवर 35, हमें फाइंड क्या करना है H3, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो H3 हमारे पास आ गया 35 ओवर 39। अब लास्ट हमारा रह गया H4, तो उसके लिए AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। हमने 5 इसलिए यहाँ पे पुट किया क्योंकि हमारी जो H4 वाली टर्म है ना वो एक्चुअली 5th टर्म में आ रही है, ठीक है। 1/H4 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 4 इंटू 8/35। तो यहाँ पे 1/H4 इज इक्वल टू, इन दोनों का दोबारा हम लोग एलसीएम लेंगे 35 आ जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 32, 1/H4 दिस इज इक्वल टू 47/35। इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, सो दिस इम्प्लाइज H4 इज इक्वल टू 35 over 47। Hence, the required harmonic means are, फर्स्ट है 35/23, दूसरा है 35/31, तीसरा है 35/39 और चौथा हार्मोनिक मीन है 35/47। ये पार्ट नंबर 2 था। अब इसका मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हमें दो नंबर्स गिवन है 4 and 20। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज H1, H2, H3, H4 are 4 harmonic means between 4 and 20, क्योंकि ये 4 और 20 के दरमियान हार्मोनिक मीन्स है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है 4, H1, H2, H3, H4 एंड 20 आर इन HP। ये किस में है? हमारे पास HP में होंगे। अब क्योंकि ये HP में है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इन तमाम टर्म्स के रेसिप्रोकल्स लिखूँ 1/4, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/20, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स है तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? AP में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? AP का सीक्वेंस। अब इसमें टोटल कितनी टर्म्स ऑफ 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, n इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/4 और इसकी लास्ट टर्म जो है वो A6 है, वो क्या है? 1/20। कॉमन डिफरेंस हमें नहीं गिवन, हम लोग सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। nth टर्म फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास क्या है? 6 है, n 6 है तो A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। अब A6 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? हमारे पास 1/20 इक्वल टू A1 है 1/4 प्लस 5D। 1/4 को जब मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी नेगेटिव हो जाएगा साइन इसका, 1/20 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5D। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या? 20 भी लिखेंगे, 4 भी, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स। 4 5s are 20, 4 1s are 4, 5 1s are 5, तो 5 4s are 20, तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 20 आ गया। अब ये एलसीएम क्या है? 20 है। अब इसको 20 पे डिवाइड करते हैं, 20 1s are 20। क्वेश्चन क्या है? 1 है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नेगेटिव साइन। अगेन हम लोग एलसीएम लेते हैं और ये वाला डिनोमिनेटर में 4 4 5s are 20। ये क्वेश्चन 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5 इज इक्वल टू 5D। तो ये आ गया हमारे पास -4/20, दिस इज इक्वल टू 5D। अब ये देखिए 4 1s are 4, 4 5s are 20 माइनस 1/5 और ये D के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू D। सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू -1/25। D की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/25। अब हम लोग H1, H2, H3 एंड H4 फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास H1 वाली ये वाली टर्म है, ये हमारी क्या है? सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म
और ये हमारी है फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो जब मुझे H1 फाइंड करना है मैं n जो है 2 पुट करूँगी, H2 फाइंड करना है तो n जो है 3 पुट करूँगी, H3 फाइंड करना है तो n 4 पुट करूँगी और H4 फाइंड करना है तो n क्या पुट करूँगी, 5 पुट करूँगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। H1 फाइंड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगी n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। अब a2 हमारे पास है 1/h1, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्टूडेंट्स 1/4 और d हमारे पास है -1/25। सो 1/h1 इज इक्वल टू, इन दोनों का हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम में ये दोनों टर्म्स आएंगे क्योंकि दोनों हमारे पास के डिफरेंट है, ये आगे 4/25, ठीक है। अब देखिए 4 × 25 है, अब इसको सबसे पहले 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर ये है 25 से, कैंसिल आउट हो गया। अब ये 25 इसका क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, ये आ गया 25 माइनस साइन। अब अगेन हम लोग एलसीएम लिखते हैं, 25 से करना है, 25 4s आर दिस टर्म, ठीक है, 4 × 25 4s आर 100 होगा, ठीक है, बट मैंने ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये 4 आ गया क्वेश्चन, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1s आर 4, तो यहाँ से आ गया H1 इज इक्वल टू 21/100। ये 1/H1 इज इक्वल टू 21/100। मुझे H1 चाहिए, दोनों का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया H1 इज इक्वल टू 100/21। ये मेरे पास H1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे लेनी है यहाँ पे H2 की वैल्यू, सेम यही प्रोसेस, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। अब a3 क्या है हमारे पास 1/h2 के इक्वल, a1 क्या है 1/4 और 2, और d हमारे पास है -1/25। एलसीएम में अगेन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा, आप इसको 4 × 25 क्या होगा, 100 होगा, 100 लिख लिया, इनको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ 100 लिख लेते हैं। अब 4 को किस पे डिवाइड किया कि 100 आ जाए, तो ये आ जाएगा 25 से, तो यहाँ पे 25 माइनस ये 2 तो एज इट इज़ आएगा और ये नेगेटिव साइन भी वो, ठीक है। अब 25 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 100, तो ये आ गया 4। 1/H2 इज इक्वल टू 25 माइनस 4 2s आर 8 ओवर 100, 25 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 17 ओवर 100। अब इन दोनों का अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो दिस इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू 100/17। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट H3 की वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। फोर्थ टर्म क्या है 1/H3, a1 हमारे पास क्या है 1/4 प्लस 3d हमारे पास है -1/25, ठीक है। अब अगेन इन दोनों का एलसीएम लिया तो 100 आ गया। अब 4 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 100 आए 25 से, तो ये 25 को इससे मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 3, 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आए 4 से, तो यहाँ पे 4 आ गया। 1/H3 इज इक्वल टू 25 माइनस 4 3s आर 12 ओवर 100, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया 13 ओवर 100। दोनों टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज H3 इज इक्वल टू 100 ओवर 13। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है H4, सेम अरिथमेटिक मीन के nth टर्म का फॉर्मूला। अब n हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक्चुअली 5 पुट करेंगे क्योंकि हमें H4 चाहिए, तो वो फिफ्थ टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, a1 प्लस 4d। 1/H4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4 इंटू माइनस 1/25, H4 1/4। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आ गया हमारे पास 100 के इक्वल, 4 25 आर 100, तो यहाँ पे 25 माइनस 4 इंटू 4, 1/H4 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 ओवर 100,
1/H4 इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, इन दोनों का अगेन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, सो दिस इम्प्लाइज H4 इज इक्वल टू 100/9। अब हम लोग लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन्स आर 100/21, 100/17, 100/13 एंड 100/9। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।